बॉलीवुड और कॉमेडी एक टाइम था जब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे, पर अब कॉमेडी के नाम पे या तो ओवर एक्टिंग का सर्कस मिलता है या फिर वही घिसे पिटे सेक्सिस्ट, रेसिस्ट और क्रिंज जोक्स। पता है, बॉलीवुड कॉमेडी के फिल्म मेकर्स हमेशा कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं क्योंकि हक तो वो स्क्रिप्ट पे ही देते हैं। पहले बॉलीवुड में लोगों को हंसाने के लिए एक्टर्स खुद गिर जाते थे, अब तो बॉलीवुड में सिर्फ कॉमेडी के स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पहले की कॉमेडी मूवीज इतनी अच्छी होती थी कि उनकी टिकट्स ब्लैक में बिकती थी, अब तो वो टिकट सिर्फ ब्लैक मनी से ही बिकती है। एक जमाना था जब गोलमाल, अंदाज अपना अपना, बॉम्बे टू गोवा, चलती की नाम गाड़ी, कौशला का घोषला, हेरा फेरी जैसी कल्ट क्लासिक बनते थे, और आजकल तो कॉमेडी मूवीज देखकर हंसी कम सर दर्द ज्यादा हो जाता है। तो सवाल उठता है कि बॉलीवुड कॉमेडी का ये हाल क्यों है? क्या कॉमेडी सिर्फ स्लैपस्टिक्स और लाउड डायलॉग्स का गेम बन गया है? बॉलीवुड की कॉमेडी इतनी खराब है कि मेरे पापा के व्हाट्सएप जोक्स भी उससे ज्यादा बेटर है। चलो इस सिचुएशन को समझने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले की बॉलीवुड कॉमेडी स्मार्ट और टाइमलेस होती थी। ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके, अमोल पालेकर की गोलमाल और जाने भी दो यार जैसी मूवीज में क्लेवर राइटिंग और रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते थे। फिर 90s और 2000s आए जिसमें गोविंदा एंड डेविड धवन की ओवर द टॉप कॉमेडी पॉपुलर हुई, और उसके बाद अक्षय कुमार, प्रियदर्शन और रोहित शेट्टी वाले एरा में बॉलीवुड कॉमेडी एक अलग ही लेवल पे चला गया। तब कॉमेडी सिचुएशनल होती थी, कैरेक्टर्स फनी लगते थे और डायलॉग्स इतने मेमोरेबल होते थे कि आज भी लोग उन पे मीम्स बनाते हैं। इमेजिन करो यार, वो राइटर्स कितने विजनरी होंगे जिन्होंने बेसिक से बेसिक जोक्स को भी एक लंबी शेल्फ लाइफ के साथ लिखा था। सच बताऊं तो अब बॉलीवुड की कॉमेडी इतनी रिपीटेटिव है कि मेरी मम्मी ताने मारने में भी इससे ज्यादा क्रिएटिव हो जाती है। Why did comedy becomes dead? अब कहानी बिगड़ने लगी। जो शिफ्ट 2010 से अगले 10 से 20 सालों में आया, उसमें कंटेंट जो इंडस्ट्री में बन रहा था उसका डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ, बल्कि ज्यादा फनी कंटेंट डिजिटली स्प्रेड होने लगे। मेन रीजन जिसकी वजह से बॉलीवुड का ये डाउनफॉल आया, सबसे पहले रीमेक्स और जीरो ओरिजिनलिटी। बॉलीवुड अब नए स्क्रिप्ट्स लिखने के बजाय पुरानी हिट कॉमेडीज के रीमेक बना रहा है। 2020 में आई कूली नंबर 1, हंगामा 2, भूल भुलैया 2 जैसी मूवीज बस नॉस्टैल्जिया का फायदा उठाना चाहती है, बिना नए जोक्स लिखने की मेहनत किए। मतलब बॉलीवुड ने कभी बताया ही नहीं कि वो अब नए कॉमेडी मूवीज को बायोपिक कहते हैं। सेकंड पॉइंट है लेम स्लैपस्टिक कॉमेडी। पहले कॉमेडी मूवीज में इंटेलिजेंट ह्यूमर होता था, आजकल सिर्फ ओवर एक्टिंग और चीखने चिल्लाने को कॉमेडी समझा जा रहा है। लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लो मोशन पंचेस और वही पुराने भाई ये क्या कर रहा है टाइप डायलॉग्स बार बार सुनने को मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है सेक्स जोक्स और क्रिंज ह्यूमर। पहले कॉमेडी क्लीन और यूनिवर्सली फनी होती थी, आजकल कॉमेडी का मतलब है डबल मीनिंग डायलॉग्स, सेक्सिस्ट जोक्स और रैंडम आइटम सॉन्ग्स। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ग्रेट ग्रैंड मस्ती और क्या कूल है हम जैसी मूवीज कॉमेडी कैसे कहलाती हैं? फोर्थ पॉइंट है ओवर रिलायंस ऑन स्टार्स एंड नॉट ऑन स्क्रिप्ट्स। पहले कंटेंट किंग था, आजकल सिर्फ बड़े एक्टर्स के नाम पे मूवीज बिकती हैं। कोई भी कॉमेडी फिल्म उठा लो, उसमें या तो अक्षय कुमार होगा या वरुण धवन, लेकिन स्क्रिप्ट लिखने का एफर्ट जीरो होगा। तुम खुद सोचो, अगर तुम बॉलीवुड से डार्क कॉमेडी की डिमांड करोगे तो वो अंधे लोगों पर मूवी बना देंगे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बोला था, कंटेंट का डिजिटलाइजेशन और जनता का बढ़ता हुआ इंटरनेट एक्सेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम सब ने यूट्यूब पे एक से एक अच्छी कॉमेडी वीडियोस देख ली हैं। इवन अब तो हम अपने फेवरेट क्रिएटर्स के वीडियोस में भी गलतियां ढूंढने लगते हैं। ये सब एकदम से नहीं हुआ। इनिशियली क्रिएटर्स जैसे कि बीबी की वाइन्स, कैरी मिनाटी और कॉमेडी कलेक्टिव जैसे AIB और TVF ने हमें बहुत फ्रेश और रिलेटेबल चीजें सेल करना शुरू कर दिया। इवन बहुत सा ऐसा कंटेंट जो हम पर्सनली देखना चाहते थे पर बॉलीवुड वो फीड नहीं कर सकता था, बिकॉज उन्हें अपने आप को मास फ्रेंडली ही बनाना था। एंड यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी चीजें भी हमें इन इंडिविजुअल क्रिएटर्स ने प्रोवाइड करा, और आई थिंक हम सब इस बात से एग्री करते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव और यूनिक थे। ऐसा नहीं है कि अच्छी कॉमेडी मूवीज बन नहीं रही हैं। रिसेंट टाइम्स में स्त्री और भेड़िया जैसी मूवीज ने हॉरर कॉमेडी के एक नए जॉनरा को पॉपुलर किया है। फिर विकी कौशल की गोविंदा नाम मेरा और आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल जैसी मूवीज भी नए टाइप का ह्यूमर ला रही है, बट ये बहुत रेयर केस है, वरना कॉमेडी मोस्टली या तो ओवर द टॉप है या इररेलेवेंट। इवन OTTs का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि जो फ्रीडम OTTs देती हैं कॉमेडी प्रेजेंट करने में वो थिएटर्स में अभी नहीं है। तो क्या तुम्हें भी लगता है कि बॉलीवुड की कॉमेडी का गोल्डन एरा खत्म हो गया है? क्या तुम्हें भी लगता है कि बॉलीवुड की कॉमेडी तुम्हारे दादाजी से पहले डेड हो गई है, या फिर कोई नए फिल्म मेकर्स आकर इस ट्रेंड को बदलेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना क्या पता तुम्हें अगली कॉमेडी फिल्म के नाम पे हाउसफुल 5 देखनी पड़े। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।